Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding the notice released by CSIR for joint CSIR UGC NET June 2022 regarding the e-certificate. So आपको अपना e-certificate के लिए कैसे अप्लाई करना है और उससे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका होल प्रोसीजर आपको दिया गया है इस नोटिस में. यू कैन डाउनलोड दिस नोटिस फ्रॉम द CSIR ऑफिशियल वेबसाइट. सो ये नोटिस उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट इन द पार्ट 1 कैटेगरी. सो जब आपने अपना रिजल्ट और रोल नंबर चेक किया होगा, सो देर आर टू कैटेगरी, वन इज CSIR कैटेगरी, अनदर वन इज UGC कैटेगरी. सो जिन भी स्टूडेंट का रोल नंबर इन द CSIR कैटेगरी था उन्हें उनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है. So qualified candidate whose roll number are listed in the part 1 means CSIR कैटेगरी में जिनका रोल नंबर था for CSIR, JRF or LS or JRF only are requested to send the self-attest photocopies of following document. So आपसे यहाँ पर following documents आपसे मांगे गए हैं जिनको आपको photocopy करके self attest करके भेजना है. So copy of mark sheet, scorecard with rank and result which is available on the CSIR NTA website. So यहाँ पे आपका जो score card होगा जिसमें आपकी rank और result लिखा होगा वो आपको photocopy करके self attest करना है, उसको आपको भेजना है. जो आपको अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो अभी भी ये CSIR NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको भेजना है एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट भेजना है विच कैन बी योर CBSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था उसका. देन डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री. सो जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसके बेसिस पर आपने अप्लाई किया था, उसका आपको डिग्री सर्टिफिकेट भेजना है. आइदर अगर आपने फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भेज सकते हैं, अगर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो आपको भेजना है. देन फाइनल मार्कशीट ऑफ द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स. सो आपकी जो मार्कशीट होगी आपके मास्टर्स की, जिस भी स्ट्रीम से आपने मास्टर्स किया था, तो उसकी जो फाइनल मार्कशीट है जिसमें आपका परसेंटेज लिखा होगा वो आपको सेंड करना है. और अगर आपकी जो मार्कशीट है वो CGPA में है, OGPA में है, SGPA में है या CPI में है, तो उसका जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है वो हर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का होता है अपना एक यूनिक कन्वर्जन फॉर्मूला, जिससे आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको भेजना है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है आपकी जो सर्टिफिकेट होगा, जो आपका MSc का डिग्री होगा, उसके पीछे पे दिया रहता है. अगर वहाँ पे नहीं दिया है तो आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला होगा, डेफिनेटली आप उसको भेज सकते हैं. बाइफर्केशन मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ डुअल डिग्री. कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपने किसी कास्ट से अप्लाई किया है, आइदर इट कैन बी OBC, PWD, EWS, तो आपको सर्टिफिकेट भेजना है लाइक लेटेस्ट OBC कास्ट सर्टिफिकेट फॉर नॉन क्रीमी लेयर एज पर द फॉर्मेट गिवन इन NCBC वेबसाइट. सो जिसका फॉर्मेट आपको अपेंडिक्स 1 ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी अवेलेबल है, तो आपको OBC सर्टिफिकेट भेजना है. देन दिव्यांग और PWD स्टूडेंट्स को भी अपना सर्टिफिकेट भेजना है. देन EWS कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भेजना है विच कैन बी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 और 2022 to 2023 एज गिवन फॉर्मेट इन द अपेंडिक्स 5. तो यहाँ पे आपको 10 सर्टिफिकेट्स इन्होंने दिए हैं. इफ़ यू आर फ्रॉम द कैटेगरी तो आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भेजना है. एंड यू हैव टू जनरली जो सर्टिफिकेट्स हैं दैट इज स्कोर कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, आपका मास्टर्स का डिग्री, देन फाइनल परसेंटेज मार्क्स, देन आपका CGPA और OGPA कन्वर्जन फॉर्मूला वाला सर्टिफिकेट, देन बाइफर्केशन मार्क्स अगर आपका एप्लीकेबल है, एंड देन द कास्ट सर्टिफिकेट. तो अगर आपने कैंडिडेट हैं आप जिसने MSc कंप्लीट नहीं की है, जो अभी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट तभी भेजेंगे जब उनका मास्टर्स जो भी आपका PG है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट्स भेजने हैं. देन जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको जो है एड्रेस दिया हुआ है सर्टिफिकेट सेक्शन एग्जामिनेशन यूनिट HRDG CSIR न्यू दिल्ली. तो इस एड्रेस पे आपको ये भेजने हैं बाय पोस्ट, और आप मेल भी कर सकते हैं certificate@CSIR HRDD रेज इन. तो कैंडिडेट वाइज सेंडिंग देयर डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मस्ट सुपरस्क्राइब ऑन द एनवलप दैट डॉक्यूमेंट फॉर जून 2022, जो भी आपका है पार्ट 1 नेट एग्ज़ाम रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है. तो जैसे आप अपना बाय पोस्ट अगर आप अपने सर्टिफिकेट को भेजेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ लिखना है, और एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखना है ये भी आपको दिया हुआ है. और इवन यू कैन ऑल्सो मेल. सो आप दोनों ही तरीके अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन सेंड इट और यू कैन मेल इट.
qualified candidate whose document are upon of verification are found to be in order download their e-certificate from website. So जैसे ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएंगे और विल बी वेरीफाइड, तो आप अपना e-certificate.nta से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट. सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर फॉर CSIR कैटेगरी स्टूडेंट. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट करके सेल्फ अटैच करने हैं, देन यू हैव टू मेल देम और यू कैन सेंड देम बाय पोस्ट. तो आप दोनों ही तरीके अपना सकते हैं. And after that, after verification, you can download your certificates. So qualified candidate whose roll number in the part 2 और part 3, तो उनको UGC और NTA से e-certificate मिलेगा. So उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है और आफ्टर दैट आपके लिए UGC और NTA के थ्रू आपके लिए जो है जल्द ही जो e-certificate है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा. ई-सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो एप्लीकेशन दिया था उसी के बेस पे आपका ई-सर्टिफिकेट बन के आएगा. कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नॉट सेंड द रिक्वेस्ट फॉर एनी शॉर्ट ऑफ करेक्शन इन ई-सर्टिफिकेट. सो अब आपका कोई करेक्शन नहीं हो सकता, जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे आपका ई-सर्टिफिकेट बन के आएगा. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. So thank you for watching this video. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you.